हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो वक्त को जाया ना करते हुए फटाफट स्टोरी को करते हैं शुरू। तो पार्ट 1 में आप सभी ने देखा ही था कि साक्षी बेड से नीचे गिर गई, जैसे कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पटका हो और वो बेहोश हो गई थी। यह सब देखकर घर वाले भी डर गए थे। तो अर्जुन के घर वाले उस पत्नी साक्षी को होश में ला करके पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो पलंग के ऊपर झूल रही थी। यह सुनकर अर्जुन के पापा अगले दिन एक चेले के पास चले जाते हैं। तो जैसे ही चेला घर में आता है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता। तो वो चेला अर्जुन के घर वालों को एक अघोरी का पता देता है कि उससे जाके मिले। तो अगले दिन अर्जुन के पापा उस अघोरी से मिलने चले जाते हैं और उस अघोरी से बात करके उसे घर पर बुला लेते हैं। जैसे ही वो अघोरी उस घर में आया तो वो सब कुछ समझ जाता है। तो अर्जुन अघोरी से कहता है कि मुझसे गलती कहाँ हुई है। तो उसमें अघोरी कहता है कि तुम्हें शादी के लिए पहले ही किसी ने मना किया होगा, जिसने भी ये शादी करवाई है। तो उससे अर्जुन कहता है कि हाँ, पंडित मना कर रहे थे पर हमने जबरदस्ती की है। तो इसमें अघोरी कहता है कि वो इसलिए मना कर रहा था, अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो तुम दोनों में से एक ही बच पाएगा और तुम्हारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती ही रहेंगी और तुम कभी सुखी भी नहीं रह पाओगे। यह सुनकर अर्जुन उस अघोरी बाबा के पांव पड़ जाता है और कहता है कि इसका इलाज करिए। तो वो मना कर देता है। अर्जुन की बहुत मेहनतें करने के बाद अघोरी कहता है कि इसका एक ही इलाज है, वो भी शमशान में, पर उसमें बहुत ही खतरा है और वो तुम नहीं कर पाओगे। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि हम सब कर ही लेंगे, बस आप उपाय बताइए। तो इसमें अघोरी कहता है कि यह क्रिया शमशान में होगी रात्रि में। यह सब सुनकर अर्जुन और उसके घर वाले सभी उस क्रिया को करने के लिए मान जाते हैं और उसके अगली रात वो शमशान में चले जाते हैं और क्रिया करने लग पड़ते हैं। वह अघोरी सबसे पहले सुरक्षा घेरे बनाता है और अर्जुन के घर वालों को कहता है कि इन घेरों के अंदर बैठ जाए, कुछ भी हो जाए पर आपको इन घेरों के बाहर नहीं निकलना है। चाहे साक्षी की बॉडी कुछ भी करे, चाहे साक्षी के अंदर जो भी एंटिटी है वो कुछ भी करे, पर आपको घेरे के बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर सभी मान जाते हैं और कहते हैं कि हम में से कोई भी नहीं निकलेगा। जैसे ही क्रिया को शुरू हुए अभी 10 ही मिनट हुए थे कि साक्षी के अंदर वो एंटिटी आ जाती है और बहुत बुरे तरीके से चिल्लाने लग पड़ती है। यह देखकर अर्जुन के घर वाले थोड़े घबराए थे पर और कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर साक्षी के अंदर जो एंटिटी थी वो कभी साक्षी को मारे खुद, जो साक्षी थी वो कभी खुद को मारे तो खुद को कभी जमीन में अपना सर पटके। साक्षी के अंदर जो एंटिटी थी वो सोच रही थी कि कुछ भी करके उनके किसी भी घर वाले को बाहर निकाल करके उन्हें जान से मारते, पर अर्जुन के घर वाले बाहर नहीं निकल रहे थे। वो सिर्फ बाहर अघोरी के हवन को देखे जा रहे थे। तो साक्षी के अंदर जो एंटिटी थी जो साक्षी के अंदर एंटिटी थी वो ये सब देखकर उनके ऊपर पत्थर मारने लग पड़ी। पर जैसे ही एक पत्थर उस घेरे के अंदर आया तो अर्जुन का चाचा थोड़ा घबराया और घेरे के बाहर हाथ निकल गया। यह देखकर जो साक्षी के अंदर एंटिटी थी उसने अर्जुन के चाचा का हाथ पकड़ा और घेरे से बाहर निकाल दिया और उसे दूर जंगल में ले गई और अर्जुन के चाचा की दूर जंगल में चीखें सुनाई देने लग पड़ी। यह सब देखकर अर्जुन के पापा भी उठ खड़े हुए। यह देखकर उस अघोरी ने अर्जुन के पापा को कहा कि आप सुरक्षा घेरे के बाहर मत निकलना, जो होना था वो हो गया, इसे भूल जाओ। पर अर्जुन के पापा ने भी वही गलती कर दी और वो अपने भाई की चीखें सुनकर उस सुरक्षा घेरे के बाहर निकल आए। यह देखकर साक्षी के अंदर एंटिटी को यह बात पता चल गई और वो जंगल से वापस आ गई और उसने अर्जुन के पापा को पकड़ा और बहुत बुरी तरह मारने पीटने लग पड़ी, कभी बाल खींचे तो कभी मारे। यह देखकर और अर्जुन के पापा को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लग पड़ी। यह देखकर अर्जुन भी उस सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गया और उस एंटिटी ने
अर्जुन और उसके पापा और उसके चाचा को जान से मार दिया और आकर उस अघोरी के सामने बैठ गई और अघोरी को सुरक्षा घेरे से बाहर आने का वेट करने लग पड़ी। और उस अघोरी को भी पता चल गया था कि अगर मैं इस सुरक्षा घेरे से बाहर निकला तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, इसलिए वो सुरक्षा घेरे के अंदर ही बैठा रहा। जब सुबह होने को आने लगी तो उस एंटिटी को पता चल गया कि ये अघोरी इस सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं आएगा, तो वो जंगल में चली गई और फिर कभी किसी को नहीं दिखी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। इसी के साथ धन्यवाद।